एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में दुनिया बहुत कम जानती है, जिसका बजट सीक्रेट है, जिसके ऑपरेशंस कभी ऑफिशियली हुए ही नहीं, जिसने सरकारों गिराए, लीडर्स को हटाया और पूरी दुनिया के जियोपॉलिटिक्स को अपने हिसाब से मोड़ा। ये है CIA, अमेरिका की सबसे डेंजरस, सबसे पावरफुल और सबसे मिस्टीरियस इंटेलिजेंस एजेंसी। आज हम आपको बताएंगे CIA की पूरी कहानी, कैसे ये बनी, कैसे इसका काम करता है और कैसे इसने दुनिया की हिस्ट्री चेंज कर दी। साल 1945, वर्ल्ड वॉर II खत्म हो रही थी। यूरोप तमाम हो चुका था। मिलियंस होमलेस, मिलियंस डेड। और इस केओस में एक नया डर था, सोवियत यूनियन का। स्टालिन की रेड आर्मी ने यूरोप का आधा हिस्सा ऑक्यूपी कर लिया था। वारसा से बुखारेस्ट तक कम्युनिज्म फैला रहा था। और अमेरिका अमेरिका अंधे की तरह चल रहा था। उस वक्त अमेरिका के पास था ऑफिस ऑफ स्ट्रैटेजिक सर्विसेज, OSS। ये लोग नाजी सप्लाई चेन सैबोटाज करते थे, एजेंट्स ड्रॉप करते थे एनिमी लाइंस के पीछे। बट ऑनेस्टली, ये एमेचर्स थे। USSR की KGB उन्हें सर्कल्स में घुमा देती थी। ब्रिटेन की MI6 भी वॉशिंगटन से सीक्रेट्स छुपाती थी। अमेरिका स्ट्रांग था, इंडस्ट्रियल पावर में, मिलिट्री फोर्स में, बट इंटेलिजेंस में जीरो। अप्रैल 1945 में हैरी ट्रूमन प्रेसिडेंट बने। उन्होंने पहले OSS बंद कर दी, बट जल्दी ही समझ आया, अगर अमेरिका को ग्लोबल पावर बनना है तो एक प्रॉपर इंटेलिजेंस एजेंसी चाहिए, एक परमानेंट स्पाई एजेंसी, एक ऑर्गेनाइजेशन जो शैडोज में काम करे। 1947 नेशनल सिक्योरिटी एक्ट पास हुआ और उस एक डॉक्यूमेंट के साथ CIA का जन्म हुआ, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। मिशन क्या था? इंटेलिजेंस कदर करो, कवर्ट ऑपरेशंस चलाओ और अगर जरूरी हो तो दूसरे देशों के इंटरनल अफेयर्स में डायरेक्टली इंटरफियर करो, अमेरिका के इंटरेस्ट्स बचाने के लिए। ये मैंडेट इतना वैग था कि CIA को लिटरली कोई भी काम करने की परमिशन दी गई थी जो NSC बोल दे, यानी एक ब्लैंक चेक पावर का। बट एक प्रॉब्लम थी, इतनी बड़ी ऑपरेशन के लिए पैसा चाहिए था, बहुत सारा, और ओपनली मांगना पॉसिबल नहीं था क्योंकि फिर सवाल उठते। लेकिन सून एक ऐसा मौका आया जिसने CIA को वर्चुअली अनलिमिटेड फंड्स दे दिए। वर्ल्ड वॉर II के बाद यूरोप में डेवस्टेशन था। लोग भूखे थे, होमलेस थे, डेस्परेट थे, और कम्युनिज्म एक अट्रैक्टिव ऑप्शन लग रहा था उन लोगों के लिए जिसके पास कुछ नहीं था। अमेरिका ने रिस्पॉन्ड किया मार्शल प्लान के साथ, $13 बिलियन से ज्यादा, आज के टाइम में $150 बिलियन, यूरोप के रिकंस्ट्रक्शन के लिए। ऑफिशियली फूड, मशीनरी, इंफ्रास्ट्रक्चर, बट फाइन प्रिंट में मार्शल प्लान के 5% फंड्स यानी $685 मिलियन क्वाइटली CIA को दिए गए। इस पैसे से क्या हुआ? इलेक्शंस इन्फ्लुएंस किए गए, पॉलिटिशियंस को ब्राइब किया गया, फ्रेंडली लेबर यूनियंस को फंड किया गया, प्रोपेगेंडा कैंपेन्स चलाए गए पूरे यूरोप में। CIA के पास अब वॉर चेस्ट था, बट पैसा होना और सक्सेस होना ये अलग चीज है। 1953 ईरान। प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मुस्सादेग ने कुछ ऐसा किया जिसने वेस्टर्न पावर्स को हिला दिया। उन्होंने एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी को नेशनलाइज कर दिया। मतलब ब्रिटेन का ईरान के ऑयल पे कंट्रोल खत्म। ब्रिटेन US के पास गया और बोला, इस बंदे को हटाओ। CIA ने प्लान बनाया, नाम दिया ऑपरेशन अजाक्स। CIA ऑफिसर केर्मिट रूजवेल्ट जूनियर, एक प्रेसिडेंट का ग्रैंडसन, तेहरान में $1 मिलियन लेकर घुसा। प्लान सिंपल था, सही लोगों को ब्राइब करो, सही झूठ फैलाओ और स्ट्रीट्स को काम करने दो। पार्लियामेंटेरियंस खरीदे गए, न्यूज़पेपर एडिटर्स को पैसा दिया गया मुसादेक को करप्ट डिक्टेटर बनाने के लिए। रेडियो प्रोग्राम्स चलाए गए, मिलिट्री ऑफिसर्स को शाह के लिए रैली किया गया। 19 अगस्त 1953 को टैंक्स तेहरान की स्ट्रीट्स में आए। प्राइम मिनिस्टर का घर घेरा गया, मुसादेक को कैप्चर कर लिया गया। ऑयल फील्ड्स फिर वेस्टर्न कंट्रोल में। CIA ने इससे मास्टरपीस कोवर्ट ऑपरेशन कहा।
बट एक डेमोक्रेसी को ऑयल के लिए गिराया, यह एक डेंजरस प्रेसिडेंट था। और यह सीड ऑफ केओस एक दिन वापस अमेरिका को हॉन्ट करेगा। 1950 के दशक और 60 के दशक CIA की शैडो वॉर फुल स्पीड पे थी। ग्वेतेमाला 1954, प्रेसिडेंट जबाको अरबेंज को प्रोपेगेंडा, मर्सिनरीज और इकोनॉमिक प्रेशर से हटाया। वही ईरान वाला फॉर्मूला। क्यूबा में फिदेल कैस्ट्रो को ओवरथ्रो करने की कोशिश। अप्रैल 1961, बे ऑफ पिग्स। CIA ने क्यूबन एग्जाइल्स को ट्रेन किया, आर्म्स दिए। प्लान था कैस्ट्रो का तख्ता पलटना। लेकिन ऑपरेशन 72 घंटों में ही 11 फेल हो गई। सितंबर 1973। जनरल पिनोशे ने कू किया, टैंक्स सांतियागो में। प्रेसिडेंशियल पैलेस जला। अयेंडे गॉन। पिनोशे की मिलिट्री डिक्टेटरशिप आई। टॉर्चर, डिसअपीयरेंसेस, रिप्रेशन। वॉशिंगटन खुश था, चिले एंटी कम्युनिस्ट कैंप में वापस। बट कॉस्ट? खून था। 1980 के दशक, ईरान कॉन्ट्रा स्कैंडल। CIA की हिस्ट्री का एक सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी। ईरान ऑफिशियली अमेरिका का दुश्मन, लेकिन CIA ने एक डील सोचा। ईरान को सीक्रेटली आर्म्स बेचो, मिसाइल्स, स्पीयर पार्ट्स। रिटर्न में ईरान हिजबुल्लाह पे प्रेशर डाले, अमेरिकन हॉस्टेजेस लेबनान में रिलीज करने के लिए। आर्म्स सेल का प्रॉफिट डायरेक्टली निकरागुआ के कॉन्ट्रास को, लेफ्टिस्ट सांदिनिस्ता गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ने वाली रेबल आर्मी को। बट यहां एक और डार्क चैप्टर था। सेंट्रल अमेरिका में कोकेन ट्रैफिकर्स थे। CIA का नेटवर्क या तो उन्हें इग्नोर करता था या डायरेक्टली उनके साथ काम करता था, जब तक ड्रग प्रॉफिट्स कॉन्ट्रा ऑपरेशंस को फंड करते रहे। एयर स्ट्रिप्स पे गन्स भी थे, ड्रग्स भी। और वो फ्लाइट्स जो US में लैंड करती थी, साउथ में वापस जाती थी, कैश लेकर। 1986 में स्टोरी ब्रेक हुई। पब्लिक हियरिंग्स, इंडाइटमेंट्स, आउटरेज। लोग सोचते थे CIA इतनी हद तक नहीं जाएगी। बट ये तो सिर्फ शुरुआत थी। 11 सितंबर 2001, क्लियर स्काई, न्यूयॉर्क। और फिर सब कुछ बदल गया। हाईजैक प्लेन्स ट्विन टावर्स में घुसे, पेंटागन पे अटैक, नियरली 3000 डेड। अमेरिका स्टन्ड, ग्रीविंग, फ्यूरियस। CIA का मिशन अब क्रिस्टल क्लियर था, दुश्मन ढूंढो और जवाब दो। 2003, CIA ने क्लेम किया इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। सैटेलाइट इमेजेस, डिफेक्टर्स रिपोर्ट्स, इंटरसेप्टेड कम्युनिकेशंस। अमेरिका ने इराक पे अटैक किया। बगदाद वीक्स में गिर गया। सद्दाम कैप्चर्ड, ट्राइड, एग्जीक्यूटेड। बट WMDs? कुछ मिला ही नहीं। इंटेलिजेंस गलत थी। वॉर शुरू हो चुकी थी एक झूठ की बुनियाद पे। इराक एक क्वैगमायर बन गया। इंसर्जेंसी, रोड साइड बॉम्ब्स, स्ट्रीट टू स्ट्रीट फाइटिंग। लेकिन इस डार्कनेस में CIA ने एक नया वेपन डेवलप किया, ड्रोन। प्रेडेटर ड्रोन, हेलफायर मिसाइल्स के साथ। MQ-9 रीपर 24 घंटे टारगेट पे नजर रख सकता था। कैमराज माइल्स दूर से लाइसेंस प्लेट्स पढ़ सकती थी। पायलट नेवादा में बैठ के पाकिस्तान में स्ट्राइक कर सकता था। CIA के लिए ये रेवोल्यूशनरी था। कोई अमेरिकन लाइफ रिस्क नहीं। किल लिस्ट, मिनट्स में एक्शनेबल। दुनिया में कहीं भी। 9/11 के ऑलमोस्ट एक डेकेड बाद ओसामा बिन लादेन अभी भी घोस्ट था। तोरा बोरा से एस्केप,
पाकिस्तान के ट्राइबल बेल्ट में गायब। हर लीड सूख जाती थी। 2010 ब्रेक थ्रू। सीआईए ने एक सस्पेक्ट को ट्रैक किया अबोटाबाद तक। एक हाई वॉल्ड कंपाउंड, नो इंटरनेट, नो फोन, अनयूजुअल सिक्योरिटी। सीआईए कॉन्फिडेंट थी, ये बिन लादेन है। 2 मई 2011 रात के अंधेरों में नेवी सील टीम 6 पाकिस्तान में घुसी, बिना परमिशन। कंपाउंड क्लियर हुआ मिनट्स में। 3rd फ्लोर पे बिन लादेन मिला। 2 शॉट्स, हंट खत्म। सीआईए के लिए अल्टीमेट विंडिकेशन। लेकिन टेररिज्म खत्म नहीं हुआ। अलकायदा स्प्लिंटर ग्रुप्स बन गए, थ्रेट्स और डिसेंट्रलाइज्ड हो गई। तो सीआईए ने ढूंढा एक नया वेपन, डेटा। पीटर थील और एलेक्स काप की कंपनी पैलेंटीर। सीआईए के वेंचर आर्म ने इन्वेस्ट किया। पैलेंटीर क्या करता है? फोन कॉल्स, ट्रैवल लॉग्स, बैंक वायर्स, ड्रोन फुटेज, सब कुछ एक लिविंग मैप में कनेक्ट। एनालिस्ट देख सकते हैं कौन किससे कनेक्टेड है, पैसा कहां जा रहा है, अगला स्ट्राइक कहां हो सकता है। सीआईए के लिए गेम चेंजर। टारगेट्स अब मंथ्स नहीं, आवर्स में मिलते हैं। आज सीआईए ऑपरेट करता है यूएस हिस्ट्री के सबसे बड़े क्लासिफाइड बजट के साथ। साइबर ऑपरेशंस, एआई असिस्टेड एनालिसिस, एडवांस सर्वेलेंस। स्केल 1947 के कंपेयर में कंप्लीटली डिफरेंट है। यूक्रेन वॉर में सीआईए फिर थिक में है। इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहा है, यूक्रेनियन ऑपरेटिव्स को ट्रेन कर रहा है। और अब एक नया राइवल लूम्स लार्जे, चाइना। हाइपरसोनिक वेपन्स, एआई सर्विलेंस, क्वांटम कम्युनिकेशंस। सीआईए